व्यूअर्स, हम तैयारी कर रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश की और यहाँ हम आपके रेमेडियल मॉड्यूल से, जो कि आपके रेमेडियल की बुक है, उससे कर रहे हैं। और बुक के पेज नंबर 11 से 14 तक के सारे जो यहाँ पे प्रैक्टिस पैसेज दे रखे हैं, इनका सॉल्यूशन अभी हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। सिंपल पैसेज फॉर प्रैक्टिस। Read the following passage and choose the correct option. Put right before the correct answer. तो यहाँ जो पैसेज दे रखा वह है It was Sunday morning. Anjali opened a new app on her tablet. It was called Let's Draw. The app showed her how to draw a cat, a dog and even a lion step by step. Anjali was using a kids drawing app for the first time. She picked the colors and filled the animal with red, yellow and blue. Her brother Arush joined her too. They both loved and learned together. It was not just fun, it was also art learning for children. Anjali said, now I can draw all by myself. तो अब यहाँ पैसेज पढ़ने के बाद हमें नीचे के जो प्रश्न दे रखे हैं उनका सॉल्यूशन यहाँ बताना है। तो क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऐप दैट अंजलि यूज्ड। अंजलि जो ऐप यूज कर रही थी उसका नाम क्या था। लेट्स ड्रॉ, कलर टाइम, एनिमल वर्ड या पॉइंट टू डे। तो यहाँ पे लिखा है इट वाज कॉल्ड लेट्स ड्रॉ, तो उस ऐप का नाम था लेट्स ड्रॉ। तो यह आंसर फर्स्ट वाला इसका राइट है। इसके बाद दूसरा है व्हाट वाज द ऐप कॉल्ड। यह ऐप क्या कहलाता था। गेम ऐप, म्यूजिक ऐप, रीडिंग ऐप या किड्स ड्राइंग ऐप। तो यह था किड्स ड्राइंग ऐप, यह आंसर राइट है। इसके बाद तीसरा है हु जॉइंड अंजलि व्हाइल ड्राइंग। हर फादर, हर मदर, हर ब्रदर या हर फ्रेंड। तो इसका उत्तर है हर ब्रदर। इसके बाद फोर्थ वाला है व्हाट डिड द ऐप टीच अंजलि टू ड्रॉ। कार्स, एनिमल्स, हाउस या फ्लावर्स। तो इसका आंसर है एनिमल्स। इसके बाद अगला फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है इसमें वह है व्हाट डिड अंजलि से इन द एंड। आई वॉन्ट टू स्लीप नाउ, दिस इज बोरिंग, आई डोंट लाइक ड्रॉइंग। या फिर डी वाला है नाउ आई कैन ड्रॉ ऑल बाय माई सेल्फ। तो यह डी वाला आंसर राइट है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है आखिरी में पैसेज में। इसके बाद अगला है पैसेज 2। तो इस पैसेज को हम पढ़ के समझ लेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चंस के हल करेंगे। तो यहाँ पे है आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आई कैन डू मैनी यूजफुल थिंग्स फॉर यू, आई कैन स्टोर ऑल योर इंफॉर्मेशन, आई कैन मेंटेन योर अकाउंट्स, आई कैन एड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एनी नंबर्स, आई कैन सॉल्व एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम वेरी क्विकली, I can draw beautiful pictures and design buildings. I can print letters, applications, notices, reports, dialogues, etc. And can also make attractive invitation cards for many occasions. You can play games using me. You can listen to music or watch videos. You can take tests and check answers yourself. I am made up of the monitor, the keyboard, the printer, the CPU, central processing unit and the mouse. I get commands from the mouse and the keyboard. The CPU is my brain. The software is my heart. Without it, I am completely helpless. I show output on the monitor. Do you know who I am? I am the computer. तो इस प्रकार से कंप्यूटर के ऊपर यह पूरा पैसेज था। अब इसके पीछे के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 वेयर डज ए कंप्यूटर शो इट्स आउटकम। वेयर डज ए कंप्यूटर शो इट्स आउटकम। तो यहाँ ऑप्शन है ऑन सीपीयू, ऑन मॉनिटर, ऑन कीबोर्ड, ऑन माउस। तो यहाँ आंसर आएगा ऑन मॉनिटर, जैसा कि पैसेज में लिखा था। सेकेंड क्वेश्चन है ए कंप्यूटर कैन प्रिंट इन्विटेशन कार्ड, एप्लीकेशन, नोटिसेस, ऑल द अबव। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑल द अबव। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे ए कंप्यूटर गेट्स इट्स कमांड फ्रॉम mouse and keyboard, monitor and mouse, CPU and UPS, keyboard and monitor.
तो इसका आंसर होगा माउस एंड कीबोर्ड। इसके बाद फोर्थ है सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड द ऑफ ए कंप्यूटर, लंग्स, ब्रेन, हार्ट या लीवर, तो इसका आंसर है हार्ट। फिफ्थ है सीपीयू स्टैंड्स फॉर कंप्लीट प्रिंटिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कल्चरल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रिंटिंग यूनिट, तो इसका आंसर आएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, बी वाला आंसर आएगा इसका। इसके बाद हम पैसेज नंबर 3 पढ़ेंगे। तो पैसेज है There seems to be a general opinion in this country that Sardar Patel was slightly of harsh and rough temperament. Men called him the Iron Man of India. He was no doubt an Iron Man in the sense that one could rally on him for strict and efficient administration, but as a man, to those who had the good fortune of coming into close contact with him, he was kind and considerate. At times, he even became emotional where his personal friends and followers were concerned. However, it goes without saying that the Sardar Patel had the great skill for organizing affairs. He knew the way of picking people and putting them in their proper place. Once he judged a man and found him correct, he trusted him fully and got him to do anything he wanted. तो पैसेज अब हम क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, सरदार पटेल वाज कॉल्ड द ऑफ इंडिया, डायमंड, आयरन मैन, स्टील मैन या ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर है आयरन मैन, आयरन मैन, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद सेकेंड है सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर मेकिंग, कीपिंग, ऑर्गेनाइजिंग या ऑल ऑफ दिस, तो यहाँ पे लिखा भी था सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स, ही न्यू द वे ऑफ पिकिंग पीपुल एंड पुटिंग देम इन द प्रॉपर प्लेस, तो यहाँ पे मेकिंग, कीपिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑल ऑफ दिस, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग। इसके बाद है विच ऑफ दिस इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रफ, रफ जो वर्ड है इसका अपोजिट क्या होगा, हार्श, सॉलिड, स्मूथ या काइंड, तो यहाँ पे रफ का हो जाएगा स्मूथ। इसके बाद अगला है वन कुड रैली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड इफिशिएंट ट्रीटमेंट, वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन या यहाँ पे जो लिखा है वह, तो यहाँ पे पैसेज में हम देख लेंगे वन कुड रैली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड इफिशिएंट, तो यहाँ पे लिखा है वन कुड रैली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे जो लिखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन में भी है एडमिनिस्ट्रेशन, तो आंसर होगा सी वाला। इसके बाद अगला है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक। ठीक है, जिसका अर्थ लक हो, तो लक का जो समान अर्थ वाला यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है वह है फॉर्चून दे रखा था यहाँ पे, गुड फॉर्चून, FORTUNE, तो यहाँ पे आएगा फॉर्चून, FORTUNE, फॉर्चून यहाँ पे आएगा। इसके बाद हम देखेंगे पैसेज 4। तो पैसेज है हेल्दी फूड्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अवर बॉडीज टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड स्टे हेल्थी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सम ऑफ द हेल्थीएस्ट फूड वी कैन ईट, they come in different colors and flavors, apple, orange, carrot and broccoli are just a few examples of these nutritious foods. They are packed with vitamins and minerals that help us to stay energized and keep our immune system strong. Eating healthy foods also help us to have strong bones and teeth. So next time when you are hungry, reach for delicious and nutritious food. तो यहाँ पे आप क्वेश्चन के आंसर देखेंगे हम। तो क्वेश्चन है हेल्दी फूड्स आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडीज टू बिकम वीक एंड feasible to grow strong and healthy.
टू बिकम फैट एंड लेजी या फिर टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड फिट। तो इसका आंसर होगा बी वाला, टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए न्यूट्रिशियस फूड। इनमें से कौन सा न्यूट्रिशियस फूड नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स या जंक फूड। तो आंसर होगा जंक फूड जो कि न्यूट्रिशियस नहीं है। इसके बाद तीसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू डिलीशियस। ठीक है, डिलीशियस के समान अर्थ वाला जो हमें यहाँ से ढूंढना तो वो होगा टेस्टी। इसके बाद फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स के जो बेनिफिट इनमें से कौन से है। तो इसका आंसर होगा दे कीप अवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग। इसके बाद फिफ्थ वाला है विटामिन एंड मिनरल्स डू नॉट मेक अस। विटामिन और मिनरल्स हमें क्या नहीं बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा टायर्ड। ठीक है, इसके बाद जो हम पैसेज फिफ्थ भी देख लेंगे। तो पैसेज है वंस एन आंट हु हैड कम टू ड्रिंक एट ए स्ट्रीम फेल इनटू द वाटर एंड was carried away by the swift current. He was in great danger of drowning. A dove perched on a nearby tree saw the ant's danger and dropped a leaf into the water. The ant climbed onto these and was carried to safety. Sometime after this, a hunter creeping through the bushes saw the dove asleep and took a careful aim with his gun. He was about to fire when the ant, who was nearby, crawled forward and beat him sharply on the ankle. The hunter missed his aim and the loud noise of the gun awoke the dove from her sleep. He saw the danger and flew swiftly away to safety. Thus the ant repaid the dove for having saved its life in the foaming current of the stream. तो इस प्रकार से ये पैसेज है। अब क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट है द आंट केम टू द स्ट्रीम टू। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है टू ड्रिंक फॉर इट, ये वाला आंसर राइट होगा। इसके बाद सेकेंड है द आंट रिपेयर्ड द डव बाय। तो उसने कैसे रिपेट करा था। तो इसका आंसर होगा बीटिंग द हंटर। ठीक है, बी वाला आंसर राइट होगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन द डव ड्रॉप्ड ए लीफ इनटू द वाटर टू सेव द आंट, हेल्प इटसेल्फ, ड्रॉ द आंट या पर्च ऑन इट। तो इसका आंसर होगा सेव द आंट। इसके बाद फोर्थ है द वर्ड एम इन दिस पैसेज मीन्स। तो जो वर्ड है एम इस पैसेज में उसका क्या अर्थ है। तो इसका आंसर है टू हैव एन एम्बिशन। ठीक है, ये आंसर राइट है। इसके बाद फिफ्थ है द डव वाज इन डेंजर बिकॉज ए हंटर वाज अबाउट टू शूट इट। तो ये वाला आंसर राइट होगा इसमें। इसके बाद हम पैसेज नंबर 6 देखेंगे। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर really important because they help keep our bodies healthy. They also teach us how to work together with others and make friends. Some games like chess can make our brains work better and help us solve problems. Sports can also teach us keep trying even when things are hard. They show us how to be good winners and good losers, which is an important skill. Overall, games and sports make us stronger, smarter and better at getting along with others. तो इस प्रकार से यहाँ पे पैसेज है। अब हम क्वेश्चन देख लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वन गुड थिंग अबाउट गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो इसका आंसर है दे मेक अस बेटर एट कुकिंग, दे हेल्प अस सोशल मीडिया मोर, दे मेक अवर बॉडीज स्ट्रोंगर या दे मेक अस वॉच टीवी मोर। तो इसका आंसर होगा दे मेक अवर बॉडीज स्ट्रोंगर। इसके बाद सेकेंड है व्हाट गेम्स मेक अस थिंक बेटर। तो इसका आंसर है चेस। इसके बाद थर्ड है व्हाट डज स्पोर्ट्स टीच अस टू डू। तो इसका आंसर होगा कीप ट्राइंग इवन व्हेन इट्स हार्ड। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे व्हाट डू गेम्स टीच अस टू डू विथ अदर्स।
तो इसका आंसर है वर्क टुगेदर। इसके बाद फिफ्थ है वाई आर गेम्स एंड स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट। तो इसका आंसर है दे हेल्प अस मेक फ्रेंड्स एंड बी हैप्पी। तो इस प्रकार से ये सारे हमने पेज नंबर 14 तक के इसका सॉल्यूशन हमने कर लिया है। और ये जो पैसेज है आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि क्लास 9th में रेमेडियल बुक से ही पूरा पेपर आने वाला है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, क्लास 9th की इंग्लिश की फुल सॉल्यूशन के लिए, इंग्लिश की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।